वेलकम ऑनलाइन क्लासेज बाल भारती हायर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने आपको सॉल्यूशन के बारे में, बिलियन के बारे में बताया था। आज हम बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां बताएंगे। सबसे पहले हम आपको नॉर्मलता के बारे में बताते हैं। नॉर्मलता क्या होती है? किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। तो नॉर्मलता बराबर पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर होता है पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। तो बेटा नॉर्मलता बराबर हो जाएगा पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। नॉर्मलता को हम एन से डिनोट कर रहे हैं। पदार्थ के भार को स्मॉल डब्ल्यू से और तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से, आयतन को v से। तो n बराबर हो जाएगा w बटे e बटे v। यदि आयतन ml में दिया हो तो नॉर्मलता बराबर फिर होगा n बराबर w बटे e बटे v बटे 1000। तो n बराबर w बटे e इंटू 1000 बटे v। ये इसका फार्मूला है। इसी का एक रूप और होता है w बराबर e एन v बटे 1000, जहां पे w पदार्थ का भार, e पदार्थ का तुल्यांकी भार, n बिलियन की नॉर्मलता और v आयतन होता है। यह एक सवाल है। तो बेटा नॉर्मलता बराबर n बराबर w बटे e इंटू 1000 बटे v। यहाँ पर तुल्यांकी भार है। अब हम अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार निकाले कैसे? तो इससे पहले हमें अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता के बारे में पता होना चाहिए। अम्ल की क्षारकता क्या होती है? अम्ल में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अम्ल में उपस्थित
H प्लस आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl की क्षारकता, HCl में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु H एक है तो इसकी क्षारकता होगी 1। H2SO4, इसमें अधिक से अधिक 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित किए जा सकते हैं तब इसकी क्षारकता हो जाएगी 2। अगर H2SO4 में से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तब उसकी क्षारकता 1 होगी। अगर दोनों विस्थापित हो रहे हैं तब 2 होगी। उसी प्रकार H3PO4 की क्षारकता हो जाएगी 3। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे हम निकालेंगे? अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता, जैसे अगर HCl का तुल्यांकी भार बताओ, HCl का तुल्यांकी भार हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें HCl का अणुभार पता होना चाहिए। HCl का अणुभार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और Cl का 35.5 होता है तो ये हो जाएगा 36.5। इसका तुल्यांकी, इसकी क्षारकता जो है, क्षारकता HCl की 1 है तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 36.5। तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 36.5। उसी प्रकार H2SO4 का तुल्यांकी भार बताओ। सबसे पहले H2SO4 की क्षारकता कितनी हो गई? 2। इसका अणुभार हाइड्रोजन का 1/2, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16/4 बराबर हो गया 98। तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 98/2 बराबर 49। ये हो गया। उसी प्रकार क्षार की अम्लता, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। क्षार की अम्लता क्या होती है? क्षार में उपस्थित विस्थापनीय OH माइनस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या क्षार की अम्लता कहलाती है। क्षार की अम्लता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षार में उपस्थित विस्थापनीय OH माइनस आयनों की संख्या क्षार की अम्लता कहलाती है। जैसे NaOH में हाइड्रॉक्सिल आयन OH कितने हैं? 1, तो इसकी क्षार अम्लता हो गई 1। CaOH का होल ट्वाइस, इसकी हो गई 2। FeOH का होल थ्राइस, इसकी अम्लता हो गई 3। क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर, ये सूत्र होता है क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। जैसे NaOH का तुल्यांकी भार बताओ। तो NaOH की अम्लता कितनी होगी? इसमें OH 1 है तो अम्लता होगी 1। NaOH का अणुभार कितना हो गया? Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर हो गया 40। तुल्यांकी भार हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता।
तो इसका अणुभार है 40 और अम्लता है 1, तो इसका तुल्यांकी भार भी रहेगा 40। उसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार बताओ। ये क्षार है बेटा, एक पुरानी अवधारणा है अम्ल और क्षार के बारे में। जिनमें H+ आयन उपस्थित होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जिनमें OH- आयन उपस्थित होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। लेकिन लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने का कार्य करते हैं क्षार कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण का कार्य करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सबसे पहले CaOH का होल ट्वाइस की अम्लता इसकी कितनी है 2, क्योंकि इसमें विस्थापनी OH आयन 2 है। इसका अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार इसका होगा Ca का 40 और 16 प्लस 1 गुणे 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 16 1 17 17 दूनी 34 34 और 40 74 74। इसका तुल्यांकी भार होगा जाके 74 और इसकी अम्लता है 2 2 3 6 37 37। इसी प्रकार बच्चों लवण का तुल्यांकी भार भी निकाला जाता है। लवण का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटे धन या ऋण संयोजकताओं, धन या ऋण संयोजकताओं का योग, ये लवण का तुल्यांकी भार होता है। लवण का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला यही है, लवण का अणुभार बटे धन या ऋण संयोजकताओं का योग। जैसे NaCl, लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक आयनिक ठोस बनता है जो लवण कहलाता है। अम्ल व क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो आयनिक ठोस बनता है, वो लवण बनता है, साथ साथ में जल भी बनता है। NaCl का तुल्यांकी भार बताओ। NaCl एक लवण है, कैसे लवण ये प्राप्त हुआ होगा, जब HCl की क्रिया NaOH से करा दी गई होगी तो यहाँ पे NaCl और प्लस H2O, तो NaCl एक लवण है, HCl अम्ल है, NaOH क्षार। मैं बोल रहा हूँ कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक आयनिक ठोस बनता है, वो लवण कहलाता है, साथ साथ में जल भी बनता है। तो NaCl का सबसे पहले अणुभार, NaCl का अणुभार, Na का परमाणु भार होता है 23, Cl का 35.5 और ये टोटल हो गया जाके 58.5। तुल्यांकी भार NaCl जब तोड़ते हैं, NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस बनेगा प्लस Cl माइनस बनेगा, तो इस पर धन संयोजकता भी 1 है और ऋण संयोजकता भी 1 है। तुल्यांकी भार इसका निकालने का फार्मूला मैंने बताया है कि लवण का अणुभार बटे धन या ऋण संयोजकताओं का योग। तो इस पर या तो धन संयोजकता भी 1 है, ऋण संयोजकता भी 1 है, तो ये तुल्यांकी भार बराबर इसका हो जाएगा 58.5 और बटे 1, तो इसका तुल्यांकी भार भी 58.5 रहेगा। CaCl2 का ये भी एक लवण है, तुल्यांकी भार बताओ CaCl2। तो इसका पहले ये CaCl2 टूटेगा किसमें, CaCl2 ये टूटेगा Ca+2+2Cl माइनस में। इसमें धन संयोजकताओं का 2 है और ऋण संयोजकता भी 2 है, तो इसका तुल्यांकी भार हो जाए। इसका पहले सबसे पहले अणुभार निकाल दें, CaCl2 का अणुभार, कैल्शियम का 40, Cl का 35.5 गुणे 2 बराबर 40 प्लस
71, 111 हुआ, देखना भैया, 17411, ठीक है। अब इसका तुल्यांकी भार, और इसका देखिए धन संयोजकता 2 है, ऋण संयोजकता भी 2, या तो धन वाली बटे में लिखिए या ऋण वाली। 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 55.5, ये इसका तुल्यांकी भार निकला।